हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसआर क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज लिंक लिस्ट, कि लिंक लिस्ट क्या होती है। देखिए, हम सब पढ़ के आ चुके हैं कि एरे क्या होता है। एरे हम सबको पता है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, यानी कि सिंपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है एरे। और क्या होता है? सेम डेटा टाइप होना चाहिए, यानी कि अगर एक वैल्यू अगर एरे में इंटीजर की तो सारी क्या स्टोर होंगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। सिंपली लिंक लिस्ट भी रिलेटेड है एरे से। लिंक लिस्ट भी क्या करता है? वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स डिफरेंस है, यानी कि एरे और लिंक लिस्ट में दोनों में कुछ डिफरेंस है। सो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक्चुअली लिंक लिस्ट होता क्या है। सो हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर एरे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लिंक लिस्ट को समझने से पहले जरा एक बार एरे पर रोशनी मारते हैं कि एक्चुअली एरे क्या होता है। देखिए, एरे में क्या होता था कि मेरे क्या होते थे, कुछ मेमोरीज होती थी। मेमोरीज में वैल्यू स्टोर होती थी ऑफ सेम डेटा टाइप। सपोज कीजिए मेरे पास ये सारी मेमोरीज हैं, ठीक है, 5 लोकेशंस है। मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करनी है, मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। मैं करूँगा जैसे मान लीजिए 20, 30, 40, 50 कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है, मैंने सेम डेटा टाइप की, ठीक है। और लोकेशन में लिख दी जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लोकेशन वैल्यू है, ठीक है, लोकेशन में लिख दी मैंने। अब देखिए, ये हो गया एरे। अब लिंक लिस्ट क्या होता है? देखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास भी क्या होता है, ये एक मतलब एक नोड होता है। एक्चुअली क्या होता है? एक नोड होता है, एक कलेक्शन ऑफ नोड्स, जिसमें आप क्या, ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है ना, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स। यानी कि एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। यानी कि उसमें ना जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? हम नोड। अब उस नोड के अंदर भी दो चीजें होती हैं एक्चुअली में। क्या होती है? दो चीजें क्या होती है? पहला जो ये होता है मेमोरी, ये होती है डेटा वैल्यू के लिए, डेटा वैल्यू, यानी कि जो भी डेटा वैल्यू स्टोर होगी वो। एंड जो सेकंड ये जो मेमोरी होती है वो किसकी होती है? पॉइंटर। ये होता है पॉइंटर किस चीज का? पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि जो भी नेक्स्ट नोड होगी उसको ये पॉइंटर पॉइंट करेगा। सपोज कीजिए मेरे पास सेकंड नोड गेरी मेरी, ठीक है, मैंने सेकंड नोड बनाई। सो ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? इस नोड को पॉइंट करेगा। अगेन अगर सपोज कीजिए मैंने कोई एक नोड बनाई, ठीक है, सो ये पॉइंटर फिर इस नोड को पॉइंट करेगा एक्चुअली में, है ना। फिर मैंने एक नोड बनाई, ठीक है, फिर ये पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करेगा। एंड लास्ट में जो सबसे लास्ट नोड होगी, सबसे लास्ट नोड हमें हमेशा आप याद रखना एक बात कि जो सबसे लास्ट नोड होती है वो हमेशा किसको पॉइंट करती है? नल को पॉइंट करती है, ठीक है। सो हमें एक चीज समझ आई। देखिए, एरे में क्या होता है? एरे में सिंपल आपके पास क्या होता है? मेमोरीज के अंदर डेटा वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में आपके पास डेटा वैल्यू स्टोर होती है और उसके साथ साथ एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट भी होता है। सो और उसको पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नोड। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नोड। सो ये होता है बेसिकली लिंक लिस्ट। नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एरे में हमको पता है, अगर मैंने सपोज कीजिए मैंने अगर एरे ऑफ 5 बनाया, सो यानी कि मैंने क्या बनाया? एक एरे बनाया जिसमें मेरे पास इसका साइज 5 है, यानी कि जिसमें मैं 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। देखिए, एरे में एक डिसएडवांटेज क्या है? एरे में ना आप किसी भी नोड को किसी भी वैल्यू को, एलिमेंट को आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर उसको नोड को, उस वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते एरे में। सपोज कीजिए अगर मेरे को 40 को, मेरे को सपोज कीजिए 70 को वैल्यू को इंसर्ट करना है, कहीं मान लीजिए यहाँ इंसर्ट करना है लोकेशन नंबर 2 पे, सो आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वो मेमोरी इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, देन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। डिलीशन में भी सेम है, आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एरे में आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में एक एडवांटेज क्या है कि आप कोई भी पोजीशन पे किसी भी नोड को इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। सपोज कीजिए मेरे को ना एक नोड है, ये मेरी नोड, मुझे इस नोड को इसके बाद इंसर्ट करना है, इससे पहले और इसके बाद इंसर्ट करना है। सो क्या होगा? ये जो चेन बनी पड़ी है, जो लिंक है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये लिंक इससे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, और ये जो इसका जो है नेक्स्ट पॉइंटर वो इस नोड से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली आप किसी भी नोड को लिंक लिस्ट में कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि एरे का डिसएडवांटेज और एक लिंक लिस्ट का एडवांटेज समझ आ गया होगा आपको।
अब एक बात और देखिए, लिंक लिस्ट में ना, लिंक लिस्ट में आपको एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि लिंक लिस्ट में आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी नोड पे डायरेक्टली नहीं जा सकते। एरे में क्या होता है, एरे में हमें पता था कि अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन वैल्यू पे जाना है, सपोज कीजिए मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स है, इसका साइज 5 है, मुझे लोकेशन नंबर 3 पे जाना है। सो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। कैसे? मैं अगर लिख दूंगा एरे ऑफ 3 लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली उस लोकेशन वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो मुझे इस नोड पे जाना है, मुझे इस नोड पे जाना है, सो मुझे स्टार्टिंग से ही लीनियरली आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते करते यहाँ से देन फिर इस नोड पे जाऊंगा, फिर इस नोड पे जाऊंगा, देन फिर इस नोड पे जाऊंगा। यानी कि एरे में क्या एडवांटेज है, एरे में आप रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब कि आप किसी भी लोकेशन वैल्यू पे जा सकते हैं, जब मर्जी कोई भी लोकेशन वैल्यू पे जा सकते हैं रैंडमली। लेकिन लिंक लिस्ट में आपको रैंडमली एक्सेस अलाउड नहीं है। आप किसी भी नोड पे रैंडमली नहीं जा सकते। आपको लीनियरली आगे बढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में एरे क्या होता है और एक लिंक लिस्ट क्या होता है। एरे क्या होता है और एक लिंक लिस्ट क्या होता है, और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, लिंक लिस्ट का एक डिसएडवांटेज और है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी साइज होती है वो एक्स्ट्रा यूज होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, एरे में क्या होता है, आपके पास एक मेमोरी, सपोज कीजिए ये मेमोरी है, इसमें ओनली 1 वैल्यू स्टोर है 10। इसमें क्या है, इसमें वैल्यू भी स्टोर है, इस नोड में वैल्यू भी स्टोर है और पॉइंटर टू द नेक्स्ट भी स्टोर है। तो इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी ज्यादा है। लिंक लिस्ट में वेस्टेज ऑफ मेमोरी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एरे। ओके, सो आपको लिंक लिस्ट का एडवांटेज समझ आया। एडवांटेज सिंपल यही है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, प्लेस पे आप किसी भी नोड का इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। एरे का एडवांटेज क्या है कि आप उसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट, इसमें मेमोरी वेस्टेज थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एरे। नाउ सपोज कीजिए, अगर मेरे को सपोज कीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट मैंने सपोज कीजिए मैंने नोड बनाया, ठीक है। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड बनाया, मैं लिखता हूँ इंट वैल्यू या डेटा, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, यानी कि मैंने क्या करा, एक नोड नेम से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। मैंने नोड नेम से स्ट्रक्चर बनाया एंड उसमें मैंने दो वैल्यूज को इंसर्ट कराया। पहली चीज क्या है, वैल्यू, यानी कि पहली नोड में कोई भी नोड है उसमें जो पहली चीज स्टोर होगी वो क्या होगी, वैल्यू। एंड सेकंड क्या स्टोर होगा, पॉइंटर। एक पॉइंटर जो मैंने आपको बताया था, पॉइंटर टू द नेक्स्ट, उसका नाम मैंने कर दिया नेक्स्ट। सो उसमें नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर होगा। यानी कि अगर आपको नोड को आपको स्ट्रक्ट वे में दिखाना है, स्ट्रक्चर के वे में, सो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली लिंक लिस्ट क्या होता है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है लिंक लिस्ट के ओवर एरे, एंड आप उसको कैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर सकते हैं। सो गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है और एरे और लिंक लिस्ट के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, यानी कि लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर एरे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, सो यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट है। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट को फर्दर और आगे समझेंगे कि एक्चुअली लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और इसको शेयर करिए कि जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।